अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं। सामीन, आज की गुफ्तगू में हमने जायज़ा लेना है कि ये तैयारे का क्या मामला है, पाकिस्तानी जहाज़ आखिर क्यों रोक लिया गया। दूसरा, हमारे जो एम्बेसडर हैं, हमारे सफारती मिशंस हैं, उनके जो तनख्वाहों के मामलात क्या हैं और पाकिस्तान की ये दुनिया भर में जग हंसाई हो रही है, उसमें वाकई कोई हकीकत है या वाकई ये कोई गलत खबरें हैं। और आखिर में देखेंगे कि इस बजट की आमद है और हुकूमत किस तरह की अय्याशियां कर रही है, जबकि पाकिस्तान दूसरी तरफ भुगत रहा है। सामीन, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि जब इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आने लगे थे तो हमें कहा गया था कि बहुत ज़्यादा हालात तब्दील हो जाएंगे, उनके आते ही डॉलर नीचे गिरेगा। उस वक्त जब ये डॉलर तकरीबन 270 रुपये था, उन्होंने कहा जी 200 से कम हो जाएगा, बल्कि एक तरफ तो दावा किया गया था कि इसहाक डार जब पाकिस्तान आएंगे तो 100 रुपये पर डॉलर हो जाएगा, वरना कम से कम ये 200 से नीचे आ जाएगा। क्योंकि जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था और नई हुकूमत आई थी इमरान खान के जाने के बाद, तो उस वक्त 178 रुपये डॉलर था। लेकिन इसहाक डार साहब आए, मसनूई तौर पर यह 20 रुपये डॉलर नीचे भी गिराया गया, लेकिन उसके बाद जो डॉलर ऊपर गया है तो उसने पाकिस्तान की तकरीबन मुईशत की का पहिया घुमा दिया है। और उस सूरत हाल यह है कि इस वक्त 315 रुपये में भी डॉलर मिलना बहुत मुश्किल है। लोगों को शदीद किस्म की मुश्किलात हैं, कारोबार उनके बैठ गए हैं, लोगों की तनख्वाहों देने के लिए पैसे नहीं है, महंगाई अरूज पर पहुंच गई है और जो बेचारा गरीब और मुतवस्सित तबका है वो पिस कर रह गया है। ऐसे में हुकूमत को देखा जाए तो वो तमाम मामलात को छोड़कर उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है इमरान खान। दिन रात उठते बैठते जागते सोते हर वक्त किसी का जिक्र हो रहा है तो वो इमरान खान हो रहा है। चूंकि इमरान खान की मकबूलियत है वो 70% अवामी हिमायत के आमिल हैं, इस वजह से इस सारे मामलात से नजर हटाने के लिए कि इस वक्त महंगाई कितनी है, मुईशत कितनी तबाह है, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब जा रहा है, इन सब को पसे पर्दा डालने के लिए हमारे हुक्मरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, वो चाहे असम्बली में जाएं, सेनेट में जाएं, कहीं गुफ्तगू करें, उनका मतम नज़र, उनका मुखातिब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान होता है। सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाना है और उसके लिए तमाम तर एफर्ट किए जा रहे हैं। यहां सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के सर पर बजट है और पाकिस्तान की आमद बिल्कुल आमदन सुकड़ रही है। इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान, कहा जा रहा है कि हमारे इसहाक डार साहब कहते हैं कि दिवालिया नहीं है, लेकिन हम दिवालियापन की कैफियतों को भी छू के आगे जा चुके हैं। इस वक्त जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, हमारे सफारती मिशंस हैं, उनको 6 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा सकी हैं, और सूरत हाल ये है कि जो ईद गुजरी है, ईद उल फितर, उस पर भी उनको तनख्वाह नहीं मिल सकी। और वहां जो गैर मुल्की अखबारात लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है कि अपने सफारतकारों को तनख्वाह अदा कर सके। उनके जो बच्चे गैर मुमलिक में स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी 2-2 माह की फीसें जनाब अभी तक नहीं दी गई। और सूरत हाल ये है कि उन स्कूलों ने हमारे सफारतकारों के बच्चों को कह दिया है कि अगर फीसें अदा नहीं कर सकते तो आप स्कूल आने की जहमत ना गवारा करें। बहुत बुरे हालात हैं, किन हालात में वो जी रहे हैं वो उनको समझ आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान अय्याशियों की तरफ जनाब जा रहा है। क्या कि इमरान खान ने चूंकि एक वो बात करता है, एक वो मामला सामने ले आता है, तो हुकूमत की जनाब पांव तले से जमीन खिसकना शुरू हो जाती है। जब आप मसनूई मकबूलियत, मसनूई हालात के तहत आपकी हुकूमत खड़ी हो तो आपके साथ साफ ज़ाहिर है यही सलूक किया जाएगा। अच्छा, अब सूरत हाल है कि इमरान खान ने चूंकि कहा है कि पाकिस्तान में खवातीन के साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा और जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज हैं वो बिल्कुल तबाह हाल हैं, इसको इनकाउंटर करने के लिए पाकिस्तान सफारती मिशन भेज रहा है और दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में जा रहा है और उन पर करोड़ों डॉलर रुपए खर्च किए जा रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान की आवाज को इनकाउंटर किया जा सके, उसका मुकाबला किया जा सके और उसका रद्द किया जा सके। हालांकि यही मामलात, यही वक्त, यही तवज्जो और यही फोकस अगर पाकिस्तान की मुईशत पर होता तो शायद पाकिस्तान के हालात बेहतर हो चुके होते। क्योंकि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तो सिर्फ एक ही बात थी कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा है और हमने अवाम को सुकून देना है। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब एक ही बात किया करते थे कि हम मुझसे देखा नहीं जा रहा, इस कदर महंगाई है,
बिलावल साहब महंगाई मार्च किया करते थे और वो कहते थे कि महंगाई मार्च से हुकूमत की, इमरान खान की हुकूमत की कांपें टांग गई हैं। उस वक्त सिर्फ एक मसला था कि महंगाई क्यों है, और इमरान खान ने उस वक्त पेट्रोलियम की कीमतें कम कर दी थी, उस पर भी वो राजी नहीं थे। वो कह रहे थे नहीं जी ये तो 100 रुपए लीटर पर होना चाहिए था। लेकिन जब हुकूमत आए तो एकदम उनके नैरेटिव चेंज हो गए और कह दी आपने, इमरान खान ने पेट्रोलियम की कीमतें कम क्यों की थी। यानी इस कदर तजाद आ गया था। उनको कोई परवाह नहीं है कि इस वक्त तकरीबन 50 लाख से ज्यादा लोग तकरीबन बेरोजगार हो चुके हैं और उनके पास कोई रोजगार नहीं है। इसी की वजह से हमारे यहाँ क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन हुकूमत को एक ही पड़ी है कि किसी न किसी तरीके से हमने अपनी हुकूमत बचानी है, और अगरचे अब हुकूमत का टाइम खत्म भी हो गया है तो हमने किसी न किसी तरीके से इसे एक्सटेंड करना है। इरफान कादिर साहब जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं वो कहते हैं जी कि निगरान हुकूमतों की तो कोई मुद्दत होती नहीं है, अगर इलेक्शन नहीं होते नो प्रॉब्लम, उसे जितना मर्जी 2 साल 4 साल 6 साल तक घसीट कर ले जाए। लेकिन उन्हें यह परवाह नहीं है कि पाकिस्तान डूब रहा है, सिर्फ अपना इक़्तिदार। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ वापस आ जाएं और यहां आकर फिर लूटमार शुरू कर सकें। उनको कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तान की साइड पर हुआ है। ताज़ा जो जग हंसाई हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA ने इस वक्त बड़े डिफॉल्ट में जा रहा है और उसने जो तैयारे लिए हुए हैं वो लीज पर लिए हैं, उसके अपने तैयारे नहीं हैं। अब लीज की कीमत उन्होंने किस्तें अदा करनी होती हैं, लेकिन ये किस्त अदा नहीं की जा सकी। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को इस अंदाज में चलाया जा रहा है कि वो तैयारे जिन ममालिक से लिए गए हैं उन ममालिक में ना भेजे जाएं, क्योंकि वो बंद कर देंगे और फिर पाकिस्तान की जगहंसाई होगी। अब इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है कि जिन मुल्कों के पैसे देने हैं वहां कोई बड़ा अपना एसेट ना हो और वहां से चीजों को निकाल लिया जाए, क्यों, वरना वो जब्त हो जाएंगी। एक तो जब्त होंगी और दूसरा पाकिस्तान की जगहंसाई होगी। अब मलाइशिया के पाकिस्तान ने पैसे नहीं देने, लेकिन वो जो मुतलका कंपनी है उस कंपनी के मुल्क में PIA के तैयारे जा नहीं रहे। इस वजह से उन्होंने देखा कि उनका तैयारा जो है मलाइशिया मुसलसल आ रहा है। उन्होंने मलाइशिया की अदालत में बाकायदा मुकदमा दर्ज करवाया और वहां पर अदालत में केस किया कि ये जो तैयारा आपके पास PIA का पाकिस्तान से मुसाफिरों को लेकर आ रहा है, दर हकीकत ये हमारा डिफॉल्टर है, इन्होंने हमारे पैसे देने हैं और हमें वो तैयारा जब्त करके दिया जाए। वहां एक कानून है, ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में जैसे कोई कानून नहीं है, वहां दुनिया भर में भी कोई कानून ना हो, वहां कानून है मलेशिया में। वो जब अदालत में मामला गया तो वहां साबित हो गया कि पाकिस्तान ने पैसे देने और ये तैयारा लीज पर है और ये डिफॉल्ट पर जा रहा है। उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तानी तैयारा जब मुसाफिरों को लेकर मलेशिया पर गया तो वहां पर उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा जी आपने लोगों के पैसे देने हैं, जब तक आपके पैसे नहीं आएंगे आप तैयारे को नहीं ले जा सकते। वहां पर सैकड़ों मुसाफिर उस तैयारे में सवार थे। इस वक्त मसला पैदा हो गया कि अब इसको कैसे हल किया जाए। पैसे नहीं थे। पैसे कितने थे? टोटल $1.8 मिलियन, तकरीबन $18 लाख थे टोटल, इससे ज्यादा नहीं थे। और दूसरी तरफ ये जो अगर पाकिस्तानी रुपयों में बनाया जाए तो तकरीबन 54 करोड़ रुपए बनते हैं। हालांकि पाकिस्तान की जनाब जो पार्लियामेंट का खर्चा रोजाना कई 54 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। पाकिस्तान के जनाब जो वजीर आजम हाउस का खर्चा है वो इस कदर ज्यादा है कि जनाब वहां इन छोटी मोटी रकमों को देखा ही नहीं जाता। लेकिन एक तैयारा जो किस्त हमने अदा करनी है जहाज की, वो हमारे पास नहीं है। वहां जग हंसाई हुई, फौरी तौर पर एक और तैयारा अरेंज किया गया, मुसाफिरों को वहां से निकाला गया, उस दूसरे तैयारे में शिफ्ट करके उनको पाकिस्तान भेजा गया और फिर पाकिस्तान को सफारती महाज पर यह मामला हल करना पड़ा। क्यों? अदालती लिहाज से पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है, वहां मुकदमा हार चुके थे। ऐसे में पाकिस्तान के जनाब जो वजारत खारजा है और हमारे जो सफीर हैं वो हरकत में आए और उन्होंने मलेशिया से कहा कि देखें आप पाकिस्तान की इस तरीके से बहुत ज्यादा पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, ऐसा ना करें और फौरी तौर पर तैयारे को जाने दिया जाए। कई घंटों तक मुज़ाकरात होते रहे और फिर पाकिस्तान ने अपनी गारंटी दी कि हम इस रकम को फौरी तौर पर अदा कर देंगे। वो जो कंपनी है वो मलेशिया की नहीं है और ये मामला भी मलेशिया का नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि चूंकि आप ये तैयारा हमारे यहां भेज रहे हैं, हम अगर एक्शन नहीं लेते तो वो कंपनी हमारे खिलाफ एक्शन लेगी। मतलब वहां दुनिया भर में रूल ऑफ लॉ है, अगर कहीं रूल ऑफ लॉ नहीं है तो वो पाकिस्तान में नहीं है। तो कई घंटों के मुज़ाकरात के बाद आखिर वो जहाज खाली जनाब मलेशिया से पाकिस्तान आया। लेकिन
उससे जो पाकिस्तान की बदनामी हुई, वो पाकिस्तान में अपनी नौयत की पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि इस तरीके से लोगों को ख्वार किया जा रहा है, पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो टोटल जो फोकस है वो इमरान खान पर है। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मिशंस हैं, पाकिस्तान के जो सफारतकार हैं दुनिया में, वो बिल्कुल जग हंसाई और मजाक का बायस बन रहे हैं कि ये वो लोग हैं कि जिनके पास अपने बच्चों की फीसें, ट्यूशन फीसें और स्कूल फीसें अदा करने के लिए भी पैसे नहीं है। जबकि पाकिस्तान में दिन रात एक ही है कि किसी तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार करना है, किसी जायज नाजायज तरीके से उसको नाअहल करार देना है और उसके बाद लोगों पर तशद्दुद, खौफ और हरास पैदा करना है, लोगों में पार्टी उनकी तोड़नी है, उनके लोगों को दूसरी जगहों पर खपाना है। और फिर सर्वे में अगर देखा कि पाकिस्तान में अगर लोग वाकई इमरान खान से दूर हो गए तो फिर इलेक्शन कराने, वरना इलेक्शन नहीं कराने और जो निगरान हुकूमत होगी उसी को प्रोलॉन्ग करना है। ये इस वक्त की सूरत हाल है। मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान कहते हैं कि देखो आप मुज़ाकरात करो और मुज़ाकरात में मुझे कायल कर लो कि अगर मेरे घर बैठने से मामलात हल हो जाते हैं तो मैं घर बैठने के लिए तैयार हूं, या मेरे इवन अगर आप चाहते हैं कि मैं जेल में चला जाऊं और उससे पाकिस्तान के मामलात हल हो जाते हैं तो मैं जेल में भी जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये वो हुक्मरान है कि जिन्हें सिर्फ करप्शन से गर्ज है, इक्तदार से गर्ज है, उन्हें पाकिस्तान, और झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं जब ये कहते हैं जनाब कि इनको पाकिस्तान का दर्द है, फिक्र है, इन्हें पेट्रियटिज्म का फिक्र है, इन्हें जिन्ना हाउस पर हमले का फिक्र है, इन्हें जनाब GHQ पर हमले पर और शहदा की यादगारों पर हमले का और उनकी बेहुरमती का जनाब फिक्र है। हालांकि इन्हें कख फिक्र नहीं है, इन्हें सिर्फ इक्तदार की फिक्र है। सामीन, ये अब तक की अपडेट थी और इस हवाले से मजीद इंशाअल्लाह अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।